फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने भावना या इमोशन के बारे में बताया था। आज मैं फिर उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हम जिस वस्तु का लगातार ध्यान करते हैं, जिसके लिए हम निरंतर काम करते हैं, वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं और जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा कार्य भी उसी के अनुरूप हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बहुत दिन से अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीदना चाहते हैं, पर किसी कारणवश आप नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन साइकिल खरीदने का विचार आपके मन में है, तो निश्चित ही आप एक दिन अपने बच्चे के लिए साइकिल अवश्य खरीद लेंगे। हमारा कहने का आशय है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वैसा ही होता है। जब हम सदा भय के विचार में डूबे रहते हैं, उसी की चर्चा पर हमारा ध्यान और चित्त केंद्रित रहता है, उसी की हम चर्चा करते हैं, तो हमारा कार्य भी उसी के लिए होता है। परिणाम यह होता है कि भय साकार होकर के हमारे सम्मुख कार्य रूप में परिणित होकर उपस्थित होता है। हमारा कहने का आशय है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वैसा ही होता है। उसी तरह हम लगातार डर, भय और चिंता से ग्रसित होंगे तो यह चीज़ हम पर हावी हो जाती है। भय का शरीर के विभिन्न अंगों पर तुरंत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। विशेषतः गुर्दों, हृदय व पाचन तंत्र पर तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी भावनाओं तथा मनोवृत्तियों का हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत से लोग तार या टेलीग्राम देखते ही पीले पड़ जाते हैं, चाहे उसमें कोई हर्ष का समाचार क्यों न हो। उनका मानसिक संतुलन नहीं रह पाता और वे घबरा जाते हैं। जिस प्रकार प्रातःकाल ओस के प्रत्येक कर्ण में सूर्य का छोटा सा प्रतिबिंब झलकता है, वैसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक अणु में हमारे मस्तिष्क का लघु रूप झलकता है। हमारे व्यवहार के उद्देश्य हमारे शरीर के अणु अणु में झलक जाते हैं तथा हमारे चरित्र का प्रतिबिंब हमारे अंग प्रत्यंग से झलकने लगता है। चिंता, घृणा, भय आदि हमारे शरीर के मन विकारों का हमारे शरीर के अणुओं पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों के तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य का जन्म उनके जीवन के पहले दिन से आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, माता पिता को निराश, चिंता और भय की भावना इनसे दूर ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सभी भावनाएं बच्चे अगर अपने माता पिता में देखेगा तो यह सभी चीज़ बच्चे के कोमल मन पर बचपन से ही आ जाती है। जैसे कि विशेषतः भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस के नाम से उसे कभी नहीं डराना चाहिए। हम बच्चे को बचपन में डराने के लिए ये कह देते हैं कि तुम जल्दी सो जाओ, नहीं तो भूत आ जाएगा। तो ये सभी बातों से हमें उन्हें दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन बहुत ही कोमल रहता है। हम उसे जिस चीज़ के अनुरूप ढालते हैं, वैसे ही उसका विकास होने लगता है। जैसा कि साहस की कथाओं, मनुष्य महापुरुषों की कहानियाँ आदि को समझाते हुए भी सावधान रहना चाहिए, ताकि बच्चों के कोमल मन पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े और भय त्रास के सपने से बचा रहे। बाल्यावस्था में कोमल मन पर जमी भय की गहरी छाप बड़ी अवस्था में भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। जैसे जैसे बच्चों के मन में भय की कोई भावना जागे तो उसे तुरंत ही स्पष्ट समझाकर भय दूर करना चाहिए। बच्चे के भय पर हंसना नहीं चाहिए, न ही उसका स्पष्टीकरण डालना चाहिए। अपने मन को भी संतुलित रख हम अपना व्यवहार उचित रूप से करना चाहिए। जब हम अपने परिवार का पालन पोषण और निर्वाह अपने अन्य साथियों की तुलना में नहीं कर पाते, तब हमारे गर्व पर करारी चोट पड़ती है। खास तौर पर स्त्रियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कि वह इस प्रकार खर्च नहीं कर सकती या अपनी गृहस्थी के लिए अमुक अमुक वस्तु नहीं खरीद सकती। तो उस समय उनका मन भीतर ही भीतर कचोटता है, क्योंकि वह अपनी तुलना एक अन्य पड़ोसी से कर रही हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रहने का तौर तरीका काफ़ी ऊंचा है और वह उतना पैसा नहीं कमाती, तो वह उनके अनुरूप कोई भी चीज़ को नहीं खरीद सकती। तो ऐसे स्थिति में उनके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना जाग जाती है। खास तौर पर जबकि संपर्क में आने वाले लोगों की बहुसंख्या के समान ही वे अपने आय से अपने घर में बढ़िया वस्तुओं को लाने में असमर्थ होती है। उस समय तो उन्हें अपनी असमर्थता पर नितांत दुख और लज्जा होती है।
असंख्य लोगों के लिए निर्धनता का रोग पुराना और असाध्य हो जाता है। उन्हें सदा ही गरीबी का भय सम्मुख आकार सताते रहता है। वे हर समय ही दरवाजे पर भेड़िया आया की कल्पना से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार की मनोदशा संपन्नता तथा धनाढ्य के सर्वथा विपरीत है। ऐसी मनोदशा धन की शत्रु है। जिनकी ऐसी मनोदशा रहेगी वह कभी धनी नहीं हो सकता। उनकी मनोदशा उसे कभी भी उसके कमाए धन से धनी या सुखी नहीं होने देती। यदि मानवता को निर्धनता के भय से मुक्ति मिल सके तो कितना अच्छा हो। निर्धनता का यह विचार मनुष्य के जीवन को चाट जाता है। किस प्रकार यह मनुष्य की शक्तियों के स्रोत को सुखा देता है। भय व चिंता करने से रक्त शुद्ध रहना असंभव हो जाता है। मस्तिष्क को शुद्ध रक्त अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यदि उसे शुद्ध रक्त न पहुँचे तो वह अपना काम सुचारू रूप से संपन्न नहीं कर सकता। परिणाम यह होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ विचार देने में असमर्थ हो जाता है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हजारों घर में हम दवाई की अलमारियाँ देखते हैं जिसमें विशिष्ट और अवशिष्ट पेटेंट और दूसरी दवाइयाँ रखी होती हैं। ये इसलिए कि न जाने कब क्या कष्ट आ पड़े, इसलिए खांसी की लिए कोई अलग दवाइयाँ रखी रहती है, सर्दी जुकाम के लिए अलग रहती है, बुखार के लिए अलग रहती है, पेट दर्द की अलग रहती है और कमर दर्द, पीठ दर्द आदि के लिए अलग रखी रहती है। बदहजमी के लिए अलग प्रकार की दवाइयाँ रहती है, कब्ज के लिए गोलियाँ, मलहम पट्टी पर का विभिन्न सामान, प्रतिरोधक घोल और न जाने क्या क्या सामान रखे रहती है। और कई घर ऐसे रहते हैं जिसमें कोई भी दवाई नहीं रखी रहती है, मात्र उसमें सामान्य दवाइयाँ जैसे चोट लगने पर एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बोरोलिन, बोरोप्लस ऐसी दवाइयाँ रखी रहती है। वहाँ पे दवाइयों का भंडार या अंबार नहीं रहता, केवल एक चीज़ वहाँ रखी रहती है, प्रतिरोधक दवाई। जब हम दोनों घरों की आपस में तुलना करते हैं तो हम यह पाते हैं कि उन घर के लोग चोट लगने या अन्य किसी तरह की बीमारी होने की आशा नहीं करते, इसलिए वे अपने घरों में दवाई के ढेर जमा करके नहीं रखते। परिणाम यह होता है कि वे कभी भी इतने जल्दी रोग आदि से पीड़ित नहीं होते जितना जल्दी वे लोग होते हैं जो अपने घरों में दवाई के अंबार लगा कर रखते हैं। बचाव की तैयारी से कष्ट और रोग की आशा का द्वार खुल जाता है। जिसकी हम आशा करते हैं, जिससे हम डरते हैं, वही हमारे ओर अवश्य खींचा चला आता है। बहुत से लोग जीवन भर एक प्रकार की बाढ़ से घिरे रहते हैं जिसे वे उस कष्टों के से बचाव के लिए अपने इर्द गिर्द बनाते हैं जिससे वे डरते हैं। विशेषतः वे रोगाणुओं में बचने के लिए सुरक्षा की बाड़ बनाए रखते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि स्वास्थ्य के निश्चित नियमों का यदि उन्होंने तनिक भी उल्लंघन किया तो रोगाणुओं का आक्रमण उन पर अवश्य होगा। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।